अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 137 इत्तलाती तहरीर में इंटरव्यू के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उन्वान है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो है लिया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरव्यू ली जाती, तो इंटरव्यू ली नहीं जाती बल्कि इंटरव्यू लिया जाता है। अलग अलग शोबों में मुलाजिमत के लिए, अलग अलग शोबों में तकर्रुर के लिए जो चंद सवालात लिए जाते, सवालात पूछे जाते हैं, सवालात का जो मजमा रहता है उसको इंटरव्यू कहते हैं। अब इंटरव्यू के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इंटरव्यू जो है ये पहले भी, आज भी और आइंदा भी बहुत अहमियत का हामिल है। लिहाजा इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और इंटरव्यू में किन किन क्या फवाइद हासिल होते हैं, आज उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सफ़ा नंबर 137 इंटरव्यू। अब तमहीद में देखो इंटरव्यू के बारे में क्या कहा गया है। हम अखबारों, रिसालों, रेडियो, टेलीविजन वगैरह पर इंटरव्यू के नाम से कुछ लोगों की गुफ्तगू को सुनते और देखते रहते हैं। जलसे जुलूस और सकाफती प्रोग्राम में भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। ऐसे इंटरव्यू के जरिए किसी शख्स की जिंदगी और उसकी कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात हासिल की जाती है। इंटरव्यू लेना देना निहायत महारत का काम है। आजकल मुलाकात या इंटरव्यू को बड़े पैमाने पर पेशावराना अहमियत हासिल हो रही है। इसलिए इंटरव्यू की पेशगी तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, मुलाजिमत के लिए, किसी भी किस्म के कोर्स में दाखिले के लिए इंटरव्यू कैसे दे, इस वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर जैसे कुछ नुकात की मालूमात हमें होनी चाहिए। यानी इंटरव्यू जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है या जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है, तो किन किन बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है या किन किन बातों को ध्यान में रखना या जहन नशीन करना बहुत जरूरी है। अब उस बारे में यह मालूमात दी जा रही है। अलग अलग तरह के इंटरव्यूज लिए जाते हैं। कभी टेलीविजन पे लिए जाते हैं, कभी एक सवाली पर्चा पोस्ट के जरिए डाकिए के साथ रवाना किया जाता है, उससे इंटरव्यू होता है। और कभी कभी मोबाइल पे फोन के जरिए से भी इंटरव्यू लिया जाता है। और कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो फेस टू फेस बिल रास्त सामने बैठकर एक दूसरे से सवालात पूछे जाते हैं, उससे भी इंटरव्यू कहा जाता है। अब इंटरव्यू बहुत अहमियत रखता है और इंटरव्यू से बहुत से फवाइद है। अब इंटरव्यू की कैसी हैयत का होता है, इसकी शक्ल सूरत क्या होती है, किसमें क्या क्या होती है, देखिए। इंटरव्यू यानी मुकालमा या मुसाहिबा। इंटरव्यू यानी मुकालमा मतलब पूछ, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, जिसे हम मुकालमा कहते हैं, डायलॉग जिसको कहा जाता है। तो ऐसे जो मुकालमे होते हैं उसे इंटरव्यू कहते हैं। पूछने वाला सवाल पूछता है, बताने वाला उसको जवाब देता है, मुतमईन बख्श जवाब देता है, उसे इंटरव्यू कहा जाता है। यह मुकालमा मंसूबा बन होता है और इसे एक मकसद के तहत मुकम्मल किया जाता है। इंटरव्यू देने वाले, इंटरव्यू लेने वाले और सुनने, देखने और पढ़ने वालों की शमूलियत से इंटरव्यू मुकम्मल होता है। अब इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन उसको न कोई सुन रहा है, न कोई पढ़ रहा है, न कोई देख रहा है, तो ऐसे इंटरव्यू का नफा दूसरों को नहीं होता। तो ऐसा इंटरव्यू जिसमें लेने वाला भी हो, देने वाला भी हो, सुनने वाले भी हो, पढ़ने वाले भी हो, तो ऐसा इंटरव्यू सबके जरिए से मुकम्मल होता है। इसमें तरतीबवार सवाल जवाब के जरिए एक शख्स दूसरे शख्स की जिंदगी और उसकी कारकर्दगी नाजरीन के सामने आश्कार करता है। उस वक्त उनके दरमियान होने वाला मुकालमा ही इंटरव्यू कहलाता है। इरादतन किए जाने वाले नजरियाती मुकालमे यानी इंटरव्यू के लिए शख्सियत, दिन, वक्त, मकाम, मौजू, मुद्दत, मकासिद वगैरह इस उमूर पहले से ही तय कर लिए जाते हैं। इंटरव्यू कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कौन से चैनल पर होगा, किस मकाम पर होगा, वो तमाम चीजें पहले ही तय की जाती है ताकि देखने वाले पहले से मुस्तैद हो रहे और देखने वाले पहले ही अपनी तैयारी कर ले। इंटरव्यू की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक वक्त में एक शख्स दूसरे शख्स से इंटरव्यू ले सकता है। एक वक्त है और एक वक्त में एक इंसान दूसरे इंसान से इंटरव्यू ले सकता है। इसी तरह एक वक्त में एक शख्स कई लोगों से इंटरव्यू ले सकता है। फोन पर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। कभी ऐसा होता है कि एक ही इंटरव्यू देने वाला होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है। कभी इंटरव्यू लेने वाला एक होता है, लेकिन इंटरव्यू देने वाले एक से जायद भी हो सकते हैं। वो मोबाइल पे भी ले सकते हैं या फिर किसी चैनल पे सामने बैठकर भी लिया जा सकता है।
इंटरव्यू तहरीरी, जुबानी, रिकॉर्ड करके और बिलमुशाफा गुफ्तगू पर मुश्तमिल होता है। इंटरव्यू कभी तहरीरी होता है, सवालात लिखकर भेज दिए गए और इंटरव्यू देने वाले ने उन सवालात के जवाब लिखकर रवाना किए, इसको तहरीरी इंटरव्यू कहा जाता है। जुबानी इंटरव्यू, सामने बैठे हुए या फिर फोन पे बात करके इंटरव्यू लिया जा सकता है। रिकॉर्ड करके और बिलमुशाबा गुफ्तगू पर मुश्तमिल होता है, कभी सामने सामने बैठकर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है और कभी मोबाइल या दीगर जो जदीद आलात है उनके जरिए से भी इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू ख्यालात को वसअत देने वाले, जज्बात पर मबनी, सामईन की दिलचस्पी और तजस्सुस पर मबनी, किसी मौजू के तमाम पहलुओं को वाज़ेह करने वाले, तजुर्बात बताने वाले, अदब की खूबसूरती को आश्कार करने वाले, आने वाली नस्लों की रहनुमाई करने वाले, इस तरह मुख्तलिफ अक़साम के इंटरव्यू होते हैं। अब इंटरव्यू की बहुत सी किस्में हैं, उसमें इंटरव्यू लेने वाला रहता है वो जिस मौजू पर बात करता है, जिस मौजू पर इंटरव्यू लेना चाहता है, मौजू है ना उन्वान, तो उस उन्वान के तहत वो सवालात तैयार करता है और उसी उन्वान के तहत सवाल के जवाब सामने वाले से लेना पसंद करता है। ऐसे इसमें अपने वो तजुर्बात को पेश करता है। आपने देखे होंगे जब क्रिकेट मैच होती है तो मैच में जीतने वाली टीम से भी सवालात होते हैं और हारने वाली टीम से भी सवालात होते हैं। उस वक्त जो सवालात पूछे जाते हैं तो देखने वाला जो सवालात करता है, क्योंकि उसने खुद मैच देखा है और जिसने मैच अपने आंखों से देख लिया मुकम्मल मैच, वही सवालात अच्छे कर सकता है, वही करता भी है और करने की कोशिश भी करता है। तो ऐसे सवालात को भी आमतौर पर इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक आमतौर पर उसको उसके तासुरात, उसके जाती ख्यालात को परखने की कोशिश की जाती है और उसके दिली जज्बात का इजहार करने की कोशिश की जाती है। जिनके पास कहने के लिए कुछ हो और जिनके पास सुनने के लिए कुछ हो, ऐसे ही अफराद का इंटरव्यू लिया जा सकता है। अब यहाँ लग रहा है अफराद, अब अफराद ये जमा है किसकी? फर्द। फर्द यानी एक, अकेला, वाहिद। अफराद एक से ज्यादा है ना। ऐसा कोई इंसान हो जिसने कोई अच्छा काम किया हो तो उसका इंटरव्यू लेना फख्र की बात होती है। जैसे कुछ ही दिन पहले नीट का इम्तिहान हुआ और नीट के इम्तिहान में शुएब आफ्ताब नाम के एक तालिब इल्म ने 720 में से 720 नंबरात हासिल किए। अब उसका सवाल आपको दिया जाए कि उससे इंटरव्यू लेना है, कामयाब तालिब इल्म है और अव्वल नंबर से है, तो ऐसे तालिब इल्म के लिए क्या क्या सवालात पेश किए जा सकते हैं, ऐसा इसका एक नमूना मैंने लिखकर तैयार रखा हूँ। ये वीडियो के साथ आपको सेंड किया जाएगा, उसको अपनी मजमून की बयान में लिखना है। तो जिसके पास देने के लिए और जिसके पास लेने के लिए कुछ हो, ऐसे अफराद से इंटरव्यू लिया जाता है। ये अफराद अवामी नुमाइंदे, फनकार, खिलाड़ी, साइंसदान, डॉक्टर, असातिज़ा हो सकते हैं। ये किसी भी शोबे से ताल्लुक रख सकते हैं, कभी साइंसदान हो सकते हैं, कभी क्रिकेट टीम का कोई खिलाड़ी हो सकता है, दीगर कोई खेलों में खिलाड़ी हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, साइंसदान हो सकता है, शायर हो सकता है, अदीब हो सकता है। किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले आला काम करने वालों इंसानों के इंटरव्यू ली जाती है। इसी तरह पेशावर, कारोबारी, वकील, माहिर टेक्नीशियन, मुसन्निफ, शायर, कोहे पैमा, पहाड़ों को नापने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले, कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, मुसन्निफ हो, अदीब हो, उनका इंटरव्यू लिया जा सकता है। मुअम्मर शहरी, ऐसा शहरी जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, कोई 100 साल, उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो उसके जो तजुर्बात है, उसके जो हालात है, वो पूछने के लिए इंटरव्यू लिया जा सकता है। पायलट, इनाम याफ्ता शख्सियत, मुफक्किर, ज़रई मजदूर और फेरी वाले भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आमतौर पर ऐसे जिम्मेदार अफराद जिन्होंने अपने शोबे में अपनी छाप छोड़ी है, जिन्होंने दुनिया से हटकर चैलेंज कबूल करके गैर मामूली काम अंजाम दिए हैं और जिन्हें मुआशरे में खास एहतराम और खास मकाम हासिल है, ऐसे कई अफराद से इंटरव्यू लिया जा सकता है। आमतौर पर आम आदमी से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, शर्त यह है कि इसके पास कहने के लिए कुछ अनोखी बातें हो। इंटरव्यू में दिलचस्पी उस वक्त आती है, यहाँ बताया जा रहा है कि इंटरव्यू में दिलचस्पी उस वक्त आती है कि जब इंसान कोई नई बात सुने या नई बात देखे। ऐसी बातें जो आज तक न हुई हो, ऐसी बातों को सुनने के लिए इंसान बेकरार होता है, देखने के लिए बेकरार होता है। तो ऐसा कुछ नया या अनोखा उसने काम किया हो जिसको सुनकर नाजरीन, हाजरीन, सामईन ये क्या हो जाए, खुश हो जाए और कहने पे मजबूर हो जाए कि इससे पहले हमने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी हो।
تو انٹرویو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی وہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. تو انٹرویو کے ذریعے ایک فائدہ ہے کہ جو باتیں ہم نہیں حاصل کر پائے تھے آج تک وہ باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اب صفحہ نمبر 138 پہ مقصد کیا ہے انٹرویو کا، جو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے. انٹرویو کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. اب مقاصد جمع ہے مقصد کی، اس کی جمع ہے مقصد کی. یہ بار بار الفاظ ہمیں اس لیے یاد کرنا ہے کہ جب عبارت دی جائیں گی پیپر میں، تو پیپر میں عبارت دینے کے بعد اس عبارت میں ایسے الفاظ آ جائیں گے، واحد جمع والے الفاظ. کبھی جمع دی رہیں گے، واحد پوچھا رہے گا، کبھی واحد دیا رہے گا، جمع پوچھا جائے گا. تو مقاصد جمع ہے مقصد کی، افراد جمع ہے فرد کی. تو انٹرویو کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. انٹرویو دینے والی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے نیز اس کی کارکردگی پر روشنی ڈالنے کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے. کئی لوگوں کی زندگیاں جدوجہد سے عبارت ہوتی ہے. عوام کے دلوں میں اس جدوجہد کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے جس کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے. فرد کی کارکردگی کے ساتھ اس فرد کے اندرون پوشیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر انٹرویو لیا جاتا ہے. مختلف موضوعات پر مفکرین کی رائے جاننے، کسی ماہر شخص سے کچھ نئی معلومات حاصل کرنے، کسی واقعے کی گہرائی جاننے کے لیے انٹرویو کا انعقاد کیا جاتا ہے. انٹرویو دینے والا شخص جس ماحول میں پروان چڑھا اس کو سمجھنے کے لیے معاشرے میں انقلاب لانے، عوامی بیداری اور فنون کے استحسان کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں. اب دیکھو انٹرویو کے مقاصد یا مقصد کتنے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا مثالی شخصیت ہے، فیوریٹ پرسنالٹی ہماری کوئی ہے جسے ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کون سی اسکول سے تعلیم حاصل کی، ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان کی مادری زبان کیا ہے، انہوں نے کس میڈیم سے تعلیم حاصل کی، وہ تمام سوالات پوچھے جاتے ہیں جس سے نئی معلومات ہمیں فراہم ہوتی ہے. انسان کے اندر چھپی ہوئی جو شخصیت ہے اس کو ابھارنے کے لیے انٹرویو اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی کے ساتھ جو مفکرین ہوتے ہیں کسی بھی عنوان پر اپنی جو رائے دیتے ہیں تو اس رائے کو جاننے کے لیے بھی انٹرویو اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی کے ساتھ فرد جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں رہتی ہیں، ظاہری ہمیں نظر آتی ہے لیکن جو نظر نہیں آتی ایسی بھی کئی صلاحیتیں ہوتی ہے. وہ صلاحیتیں، وہ خیالات، وہ جذبات اور وہ تجربات اس وقت ابھر کر آتے ہیں جب وہ شخصیت کیا دیتی ہے، کسی کے سامنے اپنا انٹرویو پیش کرتی ہے. اسی کے ساتھ انٹرویو کی پیشگی تیاری، اگر انٹرویو دینا یا لینا ہے تو کس طرح سے تیاری کی جائے، کن باتوں کا خیال رکھا جائے. اس میں پہلا، کامیاب انٹرویو کے لیے پیشگی تیاری لازمی ہے. اگر انٹرویو کامیاب بنانا ہے، کوئی بھی چیز کامیاب بنانا ہو تو اس سے پہلے کی جو تیاری ہے اہم ہے، ضروری ہے، جو کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہے. یعنی بغیر تیاری کے کوئی انٹرویو نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. اگر لینا بھی چاہے اور دینا بھی چاہے تو ہو تو جائے گا لیکن اس کے اندر وہ قابلیت یا پھر وہ جس کو کوالٹی کہا جاتا ہے وہ نہیں آئیں گی. سب سے اہم پیشگی تیاری یہ ہے کہ جس فرد کا انٹرویو لینا ہے اس کے تعلق سے ضروری معلومات انٹرویو لینے والے کے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے. مثلا اس کا پورا نام، قلمی نام، عمر، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، پتہ، تعلیم، خاندانی معلومات، کارکردگی، موجودہ عہدہ، حاصل شدہ انعامات و اعزازات، تصانیف، نظریات کا پس منظر وغیرہ. یعنی جب کوئی انٹرویو لینا چاہتا ہے کسی کی تو اس کے خاندانی پس منظر، اس کے علاقائی پس منظر، اس کے پیدائشی مقام، ساتھ ہی ساتھ تعلیمی قابلیت بھی اور تعلیم کے میدان میں ان کو جو اعزازات ملے ہیں وہ اعزازات، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے میدان، لیکن اس میدان میں انہیں ملنے والے انعامات سے بھی وہ واقف ہو. اگر وہ مصنف ہے یا شاعر ہے تو ان کی جو کتابیں آ چکی ہے چھپ کر تو ان کتابوں کی معلومات انہیں ہونا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ انٹرویو کا مقصد بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے. اس کے بعد اس موضوع اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر عملی انٹرویو کے لیے پوچھے جانے والے سوالات تیار کرنے چاہیے. یعنی کسی شخصیت کا انٹرویو لینا ہو تو پہلے ہمیں کچھ چند سوالات کیا کرنا ہے، وہ بھی ترتیب کے حساب سے، یعنی کچھ سوالات کی سوالات بنانا ہے اور ان کو ترتیب سے رکھنا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ سوالات ان سے پوچھنا ہے انٹرویو کے درمیان میں. انٹرویو کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اسے ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق سوالوں کی تعداد کا تعین
करना चाहिए। जैसे हमें 15 मिनट का वक्फा दिया गया इंटरव्यू के लिए, तो ऐसे चंद सवाल पूछे जाए जो 15 मिनट के अंदर ही मुकम्मल हो, वरना हम 10 सवाल लेके जाएंगे और 15 मिनट का वक्त रहेगा और हमारे 2 सवाल भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे चुनिंदा सवाल तैयार करना है जिसका इत्मीनान बख्श जवाब हमें 15 मिनट के अंदर इंटरव्यू देने वाला दे सके। इंटरव्यू के सवाल मुनासिब तरतीब में होने चाहिए, यानी इंटरव्यू के सवाल कैसे हो, तरतीब के साथ हो, उसमें गैर तरतीबी या तरतीबी न हो। असल में इंटरव्यू की नौयत क्या है, वो बिलमुशाफा होने वाला है या तहरीरी शक्ल में, यानी वहाँ सामने बैठकर इंटरव्यू लेना है या फिर क्या करना है, तहरीरी लेना है, उसको सिर्फ सवाल भेजना है। कौन से शक्ल को मालूम होना बहुत जरूरी है। या तहरीरी शक्ल में नाजरीन या सामे कौन होंगे, सामे यानी सुनने वाले, या सामे सुनने वाला, सुनने वाले यानी बैठने सुनने वाले कौन होंगे, तुलबा होंगे, सरपरस्त होंगे, पेरेंट्स होंगे या कोई और तबका होगा, कौन कौन होंगे। तुलबा मजमूई तौर पर तुलबा और सरपरस्त, सिर्फ आम शहरी या सिर्फ खवातीन वगैरह। कुछ इंटरव्यू ऐसे लिए जाते हैं जिसमें सिर्फ खवातीन होती है, कुछ इंटरव्यू ऐसे लिए जिसमें सिर्फ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और कुछ इंटरव्यू ऐसे लिए जाते हैं इसमें सिर्फ सरपरस्त होते हैं, उसमें खवातीन भी होते हैं और मर्द हजरात भी मौजूद होते हैं। तो वो भी मालूम होना चाहिए कि सवालात इस तरह से तैयार किए जाए कि वो सामईन जिस अंदाज से या सामईन जिस तरह के बैठे हो, सवालात भी उसी से मुंसलिक होना चाहिए। ये तमाम मालूमात इंटरव्यू लेने वाले को हासिल करके रखना चाहिए। इसे ये भी मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यू रास्त नाजरीन के सामने है, रेडियो के लिए या टेलीविजन के लिए। इंटरव्यू के लिए नशिस्त का इंतजाम, रिकॉर्डिंग का इंतजाम, उसके बाद रिकॉर्डिंग का इंतजाम, साजगार माहौल, हस्बे जरूरत, हवाला जाती कुतुब, तस्वीर, मौसीकी के आलात वगैरह उमूर का पहले ही से ख्याल रखना मुनासिब होता है। जरूरत हो तो इंटरव्यू देने वाले से पहले ही मुलाकात करके बातचीत कर ली जाए, जिससे इंटरव्यू लेना आसान हो जाता है। आकाशवाणी, टेलीविजन, इसी तरह रूबरू लिए गए इंटरव्यू सुनने से इंटरव्यू की पेशगी तैयारी के लिए राह मुतय्यन करने में मदद मिलती है। अब यहाँ बहुत अहम बात बताने की फिक्र की गई है, कोशिश की गई है कि यहाँ बात एक बताने की कोशिश की गई कि जब इंटरव्यू हमको किसी से लेना है तो इंटरव्यू लेने से पहले जिस मकाम पर इंटरव्यू लेना है वहाँ तमाम इंतजामात पूरे हो चुके हैं या नहीं, रिकॉर्डिंग का सिस्टम कैसा है, वहाँ माहौल कैसा रहेगा। अगर बीचों बीच रास्तों पे अगर किसी से इंटरव्यू लिया जा रहा है तो आने जाने वाली जो सवारियां है, जाने वाले लोग है, वहाँ मार्केट या फिर बाजार का जो शोर हंगामा है, इससे दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। तो ऐसी तमाम चीजों से गुरेज करते हुए तमाम इंतजाम देखना है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि जिसका इंटरव्यू लिया जाने वाला है पहले उससे मुलाकात करके जदीद मालूमात या फिर मजीद मालूमात, जदीद की वजह मजीद मालूमात उससे हासिल की जाना चाहिए ताकि वो इंतजाम भी मुकम्मल कर ले कि ये इंतजाम होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। अब सफा नंबर 139 पे इंटरव्यू किस तरह लिया जाए, उसमें पहला इंटरव्यू का तमहीदी यानी तमहीदी मरहला, इब्तिदाई मरहला। इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू किस तरह लिया जाए, इस इंटरव्यू लेने का जो इब्तिदाई मरहला है वो किस तरह होता है। इंटरव्यू की इब्तिदा निहायत दिलचस्प, मजेदार और रास्त नाजरीन कारीन के दिल को छू लेने वाली होनी चाहिए। अब कारीन यानी पढ़ने वाले, और यहाँ नाजरीन सामईन और ऑडियंस रहते हैं, देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं। तो ऐसे तमाम नाजरीन हाजरीन, इंटरव्यू लेने वाले के पहले 4-6 जुमले ऐसे हो कि सामईन सुनने वाले, कारीन पढ़ने वाले और कारीन सुनने वाले भी पढ़ने वाले भी महू हो जाए। वेल बिगन इज हाल्फ डन, इसीलिए कहा जाता है, यानी हमारी तैयारी ऐसी हो कि हमारी इब्तिदा ऐसी हो कि हमारी इब्तिदा ही हमारी कामयाबी की क्या करे, निशानदेही करे, या हमारी आधी कामयाबी हमारी इब्तिदा ही कर ले। यानी इब्तिदा में ही ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले पेश किए जाए कि सुनने वालों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो और वो बहुत दिलचस्पी के साथ वो इंटरव्यू सुनने लगे, या फिर अगर पढ़ते हो तो पढ़ने लगे। तो ऐसे इंटरव्यू लिया जाए कि इब्तिदा में ही लोगों के दिल में जज्बा, उमंग, उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो। मैच की पहले ही गेंद पर किसी बल्लेबाज के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करा देने से जो खुशी का एहसास होता है, इसी तरह इंटरव्यू भी खालिस फितरी अंदाज में आसानी से रवा दवा होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात और कितनी अहम मिसाल इन्होंने दी है कि क्रिकेट का मैच है और मैच इब्तिदा शुरू ही हो रहा है और शुरू होते ही पहले ही गेंद पर बल्लेबाज ने
पहला ही क्या किया, बोलो पहले ही बॉल पे उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया, 6 रन के लिए या 4 रन के लिए। तो जो देखने वाले रहते हैं उनके अंदर एक जोश और एक वलवला पैदा हो जाता है, इतनी खुशी होती है, तो वो आगे मैच और भी दिलचस्प होगा, इसके बारे में सोचते हैं कि ये मैच बहुत अच्छा होगा। पहले गेंद पे पहला ही क्या होगा, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पहुंची है, तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। उसी तरह इसमें जरा भी मसनूई अंदाज न आने पाए, यानी आर्टिफिशियल कोई अल्फाज न हो, बल्कि ऐसा लगे सबको कि ये जो है वो हकीकी इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसके लिए इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले के मिजाज और फितरत से मुकम्मल वाकिफियत हासिल होना जरूरी है। ये बात बहुत अहम है। इंटरव्यू जब लिया जा रहा है तो लेने वाले को देने वाले का मिजाज या फिर उसकी फितरी जो चीजें हैं उसका अंदाज मालूम होना चाहिए, कैसा उसका मिजाज कैसा है, यानी वो मज़ाक़ा अंदाज भी बर्दाश्त कर पाता है या नहीं। वरना हम किसी का इंटरव्यू लेते वक्त उसका मिजाज अच्छा नहीं रहेगा और उसका मिजाज अपनी जुबान में कि फौरन खफा होने वाला रहेगा, और हम ऐसे सवालात करेंगे तो बजाय अच्छे जवाब देने के वो नाराज हो जाएगा, खफा हो जाएगा। तो उसके फितरत भी मालूम होना चाहिए, उसका नेचर भी मालूम होना चाहिए कि किस नेचर का, किस फितरत का आदमी है। एक आध चुटकुला ताजा वाकया सुनाकर उसके आखिर में इतना ही अहम और चुभता हुआ सवाल गेंद की तरह आगाज ही में इंटरव्यू देने वाले के पाले में फेंका जा सकता है। यानी इंटरव्यू जब लिया जाता है तो ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जाए कि उसको दिलचस्पी पैदा हो, साथ ही साथ कोई ऐसा उस वक्त का कोई लतीफा हो, उसी से मुनासिबत रखने वाला, और उससे हटकर नहीं उसी से मुनासिबत रखने वाला कोई अगर चुटकुला हो जिसे लतीफा कहते वो सुनाकर फौरन एक ऐसा सवाल पूछा जाए जो बहुत कीमती सवाल हो, अहमियत का हामिल हो, और जिससे सुनने वालों को और पढ़ने वालों को उससे मालूमात हासिल हो। इंटरव्यू की इब्तिदा हल्के फुल्के सवालों से हो ताकि एक माहौल खुशगवार रहे। इब्तिदाई सवालात जो पूछे जाए उसमें आसान सवालात हो, तालीम कहाँ हासिल की, आप कहाँ पैदा हुए, आप जिस इलाके में पैदा हुए इस इलाके में कौन कौन सी फसलें या कौन कौन सी चीजें होती है, कौन सी चीजें मशहूर है वहाँ। इंटरव्यू का आगाज जितना रवा दवा होगा, जितना तसलसल के साथ और आसान होगा, आगे की महफिल ज्यादा से ज्यादा पुरलुत्फ होती चली जाएंगी। यानी इंटरव्यू जिस अंदाज से शुरू हो जाएगा, आगे जितने भी सवालात रहेंगे या जितना भी वक्फा दिया गया वो वक्फा कैसा रहेगा, खुशगवार रहेगा। इंटरव्यू लेने वाले की खुद एतमादी दुगनी होनी चाहिए। इंटरव्यू देने वाले से ज्यादा इंटरव्यू लेने वाला खुद एतमाद होना चाहिए, उसको अपने सवाल पूछने के अंदाज पर पूरा एतमाद होना चाहिए, स्टेज डेयरिंग होना चाहिए, तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इंटरव्यू देने वाला खुलकर सामने आएगा और सामईन कारीन इस इंटरव्यू से खूब लुत्फ उठाएंगे। अगर पूछने वाले का मिजाज, इंटरव्यू लेने वाला अगर खुशगवार माहौल के साथ इंटरव्यू ले रहा है, सामने वाले के मिजाज को, अखलाक को जहन में रखते हुए सवालात कर रहा है, साथ ही साथ सामईन की तरफ देखकर या सामईन को मद्देनजर रखकर भी ऐसे कुछ सवालात जो उससे मुनासिबत रखते हो, जो अहम भी हो और कीमती भी हो, ऐसे सवालात भी वो पूछ सकता है। और ऐसे पूछने पर यह इंटरव्यू पुरलुत्फ होता है, मजेदार होता है। अजीज तुलबा तालिबान, इसका जो अगला हिस्सा है वो दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।